आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर जिसका नाम है 1 2 3। तो A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, चाहे स्टोरी का क्वेश्चन आंसर हो या फिर ग्रामर का। आप सब कमेंट कर रहे थे कि क्लास 8 इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन है ना, कोई चैनल वाले बनाए नहीं है, तो हम सब ग्रामर पोर्शन कैसे पढ़ें। तो आप सबका बात मान लिए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर भी पढ़ेंगे A to Z और ग्रामर पोर्शन भी टोटल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर B.1.1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। ओरली में से होता मौखिक, मुंह से बोलकर। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक दें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है, तो ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ये सारा का सारा क्वेश्चन आंसर आपको बताते हैं PDF से जो आपके लिए बनाया है। देखिए यहाँ पर पहला सवाल है, व्हाट डिड द किंग थिंक ऑफ हिमसेल्फ। राजा स्वयं के बारे में क्या सोचते थे। तो आंसर लिखेंगे, द किंग थॉट हिमसेल्फ डैट ही वॉज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, राजा थोड़ा सा घमंडी हो गए थे, तो उसी सेंस में बोला जा रहा है। राजा खुद सोचते थे ना, खुद सोचते थे कि वे दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति हैं, सबसे ज़्यादा, ठीक है। 2 नंबर है, व्हाट डिड द किंग वांट हिज ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स टू फाइंड आउट। फाइंड आउट में होता है पता लगाना। तो राजा अपने अफसरों और नौकरों से क्या पता लगवाना चाहते थे, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे, द किंग वांटेड हिज ऑफिसर्स, और यहाँ पर एंड सर्वेंट्स है ना, तो वो भी यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, ऑफिसर्स के बाद जैसे यहाँ पर लिखा हुआ। तो आंसर हो जाएगा, द किंग वांटेड हिज ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स टू टेल हिम व्हाट थॉट वाज इन हिज हार्ट। तो राजा अपने अफसरों और नौकरों से, ठीक है, चाहते थे कि वह उन्हें बताएं उनके हृदय में कौन सा विचार है, मतलब उनके हृदय में, मन में क्या चल रहा है, कौन सा विचार चल रहा है। 3 नंबर है, हाउ मच टाइम डिड द किंग अलॉट टू हिज मिनिस्टर। राजा अपने मंत्री को कितना समय आवंटित किए, यानी कितना समय दिए। तो आंसर लिखेंगे, द किंग अलॉटेड ए मंथ्स टाइम टू हिज मिनिस्टर। राजा अपने मंत्री को 1 महीने का समय दिए। किस लिए दिए 1 महीने का समय? वैसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए जो उनके मन को है ना पढ़ सके, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सा विचार चल रहा है। 4 नंबर है, हाउ मैनी फिंगर्स डिड द किंग रेज द सेकंड टाइम। राजा दूसरी बार कितनी उंगलियां उठाएं। तो आंसर लिखेंगे, द किंग रेज्ड 3 फिंगर्स द सेकंड टाइम। राजा दूसरी बार 3 उंगलियां उठाएं, ठीक है। पहले 1 उंगली, तो फिर वो गडेरिया आया था कहानी में, तो 2 उंगली उठाया, तो ये 3 उंगली उठाया, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला गया, B.2.1 राइट कैपिटल T फॉर ट्रू एंड कैपिटल F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो बोला गया सही कथनों के लिए कैपिटल T लिखिए और गलत कथनों के लिए कैपिटल F लिखिए। तो देखिए यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स। पहला है, द किंग वॉज इंडीड। इंडीड में तो क्या, सचमुच में। द किंग वॉज इंडीड रिच एंड पावरफुल। राजा सचमुच में अमीर और शक्तिशाली थे, तो सही बात है, अमीर और शक्तिशाली थे, तो हो जाएगा ट्रू। 2 है, द मिनिस्टर्स डॉटर हेल्प्ड हर फादर। मिनिस्टर मंत्री की बेटी अपने पिताजी की मदद की, तो हाँ वही गडेरिया को ढूंढ निकाले थे, ठीक है। 3 है, द मिनिस्टर वॉज कॉन्फिडेंट डैट द शेपर्ड वुड गेस करेक्टली व्हाट वाज देयर इन द किंग्स हार्ट। तो क्या बोला गया, मंत्री आश्वस्त थे कि गडेरिया सही अनुमान लगाएगा जो कुछ भी राजा के हृदय में है, ठीक है। तो जो कुछ भी राजा सोच रहे हैं, राजा के मन में है, दिमाग में है, तो गडेरिया सही अनुमान लगा लेगा। तो मंत्री है ना पूरा कॉन्फिडेंट थे एकदम कि नहीं ऐसा कर ही लेगा, आश्वस्त है। तो गलत बात, उनको डर लग रहा था कि नहीं ये नहीं कर पाएगा। 4 नंबर देखिए, द फूल कुड रियली रीड द किंग्स माइंड। मूर्ख, जो मूर्ख गडेरिया था, तो मूर्ख राजा के दिमाग को सचमुच में पढ़ सका, तो हाँ पढ़ लिया था, तो हो जाएगा ट्रू। अब देखिए B.2.2 आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन 2 और 3 सेंटेंसेस। तो क्या बोला गया, नीचे में प्रत्येक का उत्तर दीजिए 2 या 3 वाक्यों में, ठीक है, बस 2 या 3 वाक्यों में जवाब देना। तो पहला सवाल है, व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ द किंग। आप राजा के बारे में क्या विचार बनाते हैं, तो राजा के बारे में क्या सोचते हैं, कहानी पढ़ के। गिव योर रीजन्स फॉर योर आंसर।
तो अपने उत्तर के लिए कारण बताइए। ठीक है, जो आप लिखिएगा उसका कारण भी बताना है। तो आंसर लिखेंगे, आई फॉर्म द इम्प्रेशन अबाउट द किंग डैट ही वॉज वेरी रिच एंड पावरफुल। मैं राजा के बारे में विचार बनाता हूँ या बनाती हूँ कि वे बहुत अमीर और शक्तिशाली थे। सो ही थॉट हिमसेल्फ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। इसलिए वे स्वयं को दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति मानते थे। 2 नंबर है, डिड द फूल अंडरस्टैंड द किंग। क्या मूर्ख राजा को समझा। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। अपने उत्तर के लिए कारण बताइए। तो मूर्ख समझा था, तो लिखेंगे यस द फूल अंडरस्टूड द किंग। यहाँ पर V2 है अंडरस्टैंड का, समझना का। लिखेंगे यहाँ मूर्ख राजा को समझा। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द किंग। क्योंकि वह राजा के द्वारा पूछे गए सभी सवालों का जवाब दे दिया था। तो यानी कि क्या मूर्ख क्या राजा को समझ लिया। ही आंसर्ड जस्ट बाय हिज बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, वह जवाब दिया अपने शारीरिक भाषा के द्वारा। समझे, सिर्फ शारीरिक भाषा के द्वारा, इशारों में, बोल करके नहीं। तीसरा नंबर देखिए, डू यू सी एनी चेंज इन द किंग्स व्यू अबाउट हिमसेल्फ इन पैराग्राफ 1 एंड 6। तो क्या बोला गया, आप पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 6 में अपने बारे में राजा के विचार में कोई अंतर दिखते हैं। तो कहने का मतलब क्या, पैराग्राफ 1 में जैसा राजा खुद के बारे में सोचते हैं और पैराग्राफ 6 में राजा जो अपने बारे में सोचते हैं, तो दोनों में बदलाव है, अलग अलग चीज़ है कि सेम ही चीज़ है। तो आंसर लिखेंगे, इन पैरा 1 द किंग थिंक्स दैट ही इज़ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। तो देखिए पैराग्राफ 1 में यानी अनुच्छेद 1 में, पैराग्राफ 1 में राजा सोचते हैं कि वे, ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। वेयरएज जबकि पैराग्राफ 6 में वे सोचते हैं कि गॉड इज़ ऑल्सो पावरफुल बट नॉट हर। ठीक है, भगवान भी शक्तिशाली हैं लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति नहीं। आई समझ में। तो पैराग्राफ 1 में राजा सोचते थे कि सिर्फ वही शक्तिशाली हैं पूरी दुनिया में, ठीक है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। लेकिन पैराग्राफ 6 में सोचने लगे कि नहीं, उनके साथ साथ है ना भगवान भी शक्तिशाली हैं। ठीक है, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। तो क्या है, विचार में परिवर्तन है। समझे, पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 6 में। अब देखिए आगे P.2.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। बोला गया विस्तार पूर्वक। डिटेल में होता है ना कि एकदम छोटा छोटा बारीकी चीज़ बताइए, डिटेल में विस्तार पूर्वक। तो बोला गया है कि विस्तार पूर्वक नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहला सवाल है, व्हाट डिड द किंग वांट टू कन्वे व्हेन ही रेज्ड वन फिंगर। राजा क्या बतलाना चाहते थे जब वे एक उंगली उठाएं। तो क्या बोलना चाहते थे। व्हाट वाज द शेपर्ड्स रिस्पॉन्स टू इट। ठीक है, गडेरिया का इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया था। जब राजा एक उंगली उठाए ना, तो गडेरिया क्या प्रतिक्रिया दिया वो बताना है। तो देखिए क्या बोला गया था स्टार्टिंग में, राजा है ना क्या बतलाना चाहते थे जब वो एक उंगली उठाए। तो आंसर लिखेंगे, द किंग रेज्ड वन फिंगर टू आस्क द शेपर्ड वेदर ही अलोन वाज पावरफुल। तो क्या बोला गया, राजा एक उंगली उठाकर गडेरिया से पूछना, ठीक है, गडेरिया से पूछे कि क्या सिर्फ वही अकेले शक्तिशाली हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में कि कोई और भी है। टू दिस, तो इस पर द शेपर्ड रिस्पॉन्डेड बाय रेजिंग 2 फिंगर्स। ठीक है, इस पर गडेरिया, ठीक है, 2 उंगली उठाकर प्रतिक्रिया दिया। टू टेल डैट, ये बोलने के लिए कि देयर वाज ऑल्सो गॉड हु वाज एज पावरफुल एज हिम। ठीक है, तो 2 उंगली क्यों उठाया गडेरिया, बोलने के लिए कि देयर वाज ऑल्सो गॉड, तो भगवान भी हैं जो उसकी जितना शक्तिशाली हैं। 2 नंबर देखिए, वाई डिड द शेपर्ड रेज 2 फिंगर्स। गडेरिया 2 उंगली क्यों उठाया। वाट डिड द किंग कॉन्क्लूड फ्रॉम दिस। तो राजा इससे क्या, ठीक है, राजा इससे क्या अनुमान लगाए। तो देखिए आंसर लिखेंगे, द शेपर्ड रेज 2 फिंगर्स टू टेल द किंग डैट देयर वाज ऑल्सो गॉड हु वाज एज पावरफुल एज हिम। तो देखिए गडेरिया 2 उंगली उठाया राजा को बोलने के लिए कि भगवान भी हैं जो उसकी जितना शक्तिशाली हैं। ठीक है, तो 2 उंगली उठाया ना, तो राजा क्या अनुमान लगाया, क्या निष्कर्ष निकाले। कॉन्क्लूड मीन्स होता है निष्कर्ष निकालना। ठीक है, तो द किंग कॉन्क्लूडेड डैट द शेपर्ड रीड हिज माइंड। राजा है ना निष्कर्ष निकाले कि गडेरिया उनका दिमाग पढ़ लिया। तीसरा नंबर देखिए, व्हाट डिड द किंग मीन व्हेन ही रेज्ड 3 फिंगर्स। ठीक है, राजा का क्या मतलब था जब वो 3 उंगली उठाए। ठीक है, तो पहले ये पढ़ लेते हैं। बाय रेजिंग 3 फिंगर्स द किंग वांटेड टू नो
वेदर देर वॉज एनी वन एल्स हु वॉज पावरफुल, ठीक है, वॉज पावरफुल। तो देखिए 3 उंगली उठाकर राजा जानना चाहते थे कि कोई और है जो शक्तिशाली है, 3 उंगली उठाकर, ठीक है। हाउ डिड द फूल रिस्पॉन्ड टू दिस, तो बोलते हैं ना कि कोई तीसरा व्यक्ति है, 3 उंगली उठाकर बोलते हैं कोई तीसरा व्यक्ति है जो शक्तिशाली है मेरे जितना और गॉड जितना, ये पूछना चाहते थे 3 उंगली उठा करके। हाउ डिड द फूल रिस्पॉन्ड टू दिस, तो मूर्ख इसके प्रति कैसे प्रतिक्रिया दिया, तो लिखेंगे टू दिस, टू विच, जिसके प्रति द फूल सुक हिज हेड वॉलेंटली, ठीक है ना, मूर्ख है ना जोर से अपना सिर हिलाया, ठीक है, ना कहने के लिए, समझे, ना कहने के लिए। व्हाट डज इट शो अबाउट हिज एबिलिटी टू गेस, तो यह क्या दिखाता है उसके अनुमान लगाने की उसकी सामर्थ्य के बारे में, तो उत्तर लिखेंगे इट शोज डैट, यह दिखाता है कि ही वॉज रियली गुड एट गेसिंग, वो अनुमान लगाने में ना बहुत अच्छा था, बहुत सचमुच में बहुत अच्छा था, रियली मीन्स होता है सचमुच में। 4 नंबर देखिए, वाट मेड द किंग थिंक डैट अदर्स कुड गेस वाट ही वॉज थिंकिंग, ठीक है, तो राजा क्यों सोचे कि दूसरे लोग अनुमान लगा सकते हैं जो वे सोच रहे हैं, ठीक है, तो उनके दिमाग में एक ख्याल आया कैसे। वाट डज इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर, यह उनके चरित्र के बारे में क्या दिखाता है, तो आंसर लिखेंगे द किंग थॉट हिमसेल्फ डैट ही वॉज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, राजा स्वयं के बारे में सोचते थे कि वे दुनिया में, ठीक ना, वे दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति हैं, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, बट ही टोल्ड नो वन, लेकिन वे किसी को नहीं बताएं ये बात। सो ही वांटेड ए पर्सन टू रीड हिज थॉट, इसलिए वे एक आदमी को चाहते थे जो उनके दिमाग को पढ़ सके, ठीक है ना, तो अपने दिमाग अपने विचार को पढ़ने के लिए वे एक आदमी चाहते थे। इट शोज डैट, तो बोला गया कि यह है ना उनके चरित्र के बारे में क्या दिखाता है, तो आंसर लिखेंगे इट शोज डैट, यह दिखाता है कि ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज पावर एंड रिचनेस, यह दिखाता है कि वे उनको अपने पावर पर, अपनी शक्ति पे और अपनी अमीरी पे बहुत ज़्यादा घमंड था। 5वां देखिए, वाई डू यू थिंक द मिनिस्टर्स डॉटर चोज द शेपर्ड फॉर द टास्क, शेपर्ड में होता है गड़ेरिया जो भेड़ चराने का काम करता है, तो क्या बोला गया है कि आप क्या सोचते हैं मंत्री की बेटी क्यों कार्य के लिए गड़ेरिया को चुनी, तो अनुमान लगाने का जो कार्य था ना, तो गड़ेरिया को क्यों चुनी मंत्री की बेटी, तो आंसर लिखेंगे आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि द मिनिस्टर्स डॉटर वुड हैव हर्ड अबाउट द गेसिंग एबिलिटी ऑफ द शेपर्ड फ्रॉम अदर्स, तो आंसर लिखेंगे मैं सोचता हूँ कि मंत्री की बेटी, ठीक ना, मंत्री की बेटी दूसरों से गड़ेरिया के अनुमान लगाने की सामर्थ्य के बारे में सुनी होगी, ठीक है, कि गड़ेरिया बहुत अच्छा अनुमान लगा लेता है, इसलिए सो शी चोज द शेपर्ड फॉर द टास्क, इसलिए वह गड़ेरिया को इस कार्य करने के लिए चुनी, इस कार्य के लिए चुनी। 6 नंबर है, हाउ कैन यू से डैट द किंग वॉज सेटिस्फाइड विद द शेपर्ड्स आंसर, तो बोला गया आप कैसे कह सकते हैं कि राजा गड़ेरिया के उत्तर से संतुष्ट थे, ठीक है ना, संतुष्ट थे राजा गड़ेरिया के उत्तर से, तो आंसर लिखेंगे द किंग हिमसेल्फ एक्सप्लेन्ड टू हिज मिनिस्टर अबाउट द गेसिंग एबिलिटी ऑफ द शेपर्ड डैट ही हैड राइटली गेस्ड हिज थॉट, ठीक ना, तो मंत्री को समझ में नहीं आया तो मंत्री पूछे राजा से कि राजा क्या हुआ, तो राजा खुद वर्णन करते हैं ना मंत्री को कि हाँ ये ऐसा ऐसा हुआ, हम खुश हैं कि हाँ गड़ेरिया सही है, अनुमान लगा लिया जो मेरे दिमाग में चल रहा था, तो आंसर लिखेंगे द किंग हिमसेल्फ एक्सप्लेन टू हिज मिनिस्टर, राजा स्वयं अपने मंत्री को वर्णन किए, ठीक है ना, गड़ेरिया के अनुमान लगाने के सामर्थ्य के बारे में कि ही हैड राइटली गेस्ड हिज थॉट, कि वह यानी गड़ेरिया उनके विचार को सही अनुमान लगा लिया है, ठीक है। इट शोज डैट द किंग वॉज सेटिस्फाइड विद द शेपर्ड्स आंसर, यह दिखाता है कि राजा गड़ेरिया के उत्तर से संतुष्ट थे। अब देखिए वर्ड स्टडी C.1 फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, तो क्या बोला गया खाली स्थानों को भरिए नीचे दिए गए वाक्यों में विद द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स से, ठीक है, उपयुक्त शब्दों से, ठीक है ना, बॉक्स के उपयुक्त शब्दों से, तो यहाँ पर देखिए सब कुछ लिखा हुआ, ठीक है, ये इसका हिंदी आपको पता ही होगा, फुल में तो मूर्ख, शेपर्ड में गड़ेरिया, रिच में अमीर, डिनाइड में इनकार किया, रिएक्शंस में तो प्रतिक्रिया, पावरफुल मतलब शक्तिशाली, प्लेस्ड मतलब खुश हुआ, ठीक है, और गेस मीन्स अनुमान लगाना,
तो इसी में से भरा आएगा। तो देखिए पहले से आपके लिए भर दिए हैं, ठीक है, ताकि आपको परेशानी नहीं हो समझने में और उतारने में। तो देखिए वंस देयर वाज अ किंग हु वाज क्या, रिच एंड पावरफुल। जो अंडरलाइन क्या हुआ है ना वही आंसर है, रेड कलर वाला। तो एक बार एक राजा था जो अमीर था और शक्तिशाली था। मैनी पीपल ट्राई टू गेस वाट वाज इन द किंग्स माइंड। तो क्या बोला गया, कई लोग प्रयास किए हैं अनुमान लगाने का जो राजा के दिमाग में चल रहा था, ठीक है। 3 है द मिनिस्टर्स डॉटर ब्रॉट होम अ फूल। मंत्री की बेटी घर ले आई क्या, एक मूर्ख को, तो फूल हो गया फुल। और ही वॉज अ शेपर्ड, तो क्या था, वह एक गडेरिया था, तो शेपर्ड हो गया, ठीक है। तो ये सब है ना, ये सब यहाँ इसमें से ढूंढेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा पेज में आ जा रहा है ना, नहीं तो आपको 1 2 करके बता देता है। 4 नंबर देखिए, द फूल डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ ए थर्ड किंग। तो क्या मूर्ख क्या तीसरे राजा के अस्तित्व को क्या किया, इनकार कर दिया, बोला कि नहीं कोई थर्ड किंग नहीं है, नहीं कोई थर्ड व्यक्ति है जो आपके और भगवान जितना शक्तिशाली है, ठीक है। तो इनकार कर दिया। 5वां देखिए, द किंग वॉज वेरी प्लेज्ड, यानी राजा बहुत खुश हुआ ऑन द फूल्स रिएक्शंस, मूर्ख के प्रतिक्रिया पे। मूर्ख जो प्रतिक्रिया दिया ना, तो राजा क्या हो गया, बहुत खुश हो गया। तो प्लेज्ड में होता खुश होना। अब देखिए C.2, रीअरेंज द लेटर्स इन द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो क्या बोला गया, नीचे दिए गए समूहों में लेटर को पुनः व्यवस्थित करें, ठीक है, पुनः सजाएं। क्यों सजाएं, पुनः व्यवस्थित क्यों करें, टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स, अर्थपूर्ण शब्दों को बनाने के लिए। अर्थपूर्ण शब्द मतलब क्या, जिसका कुछ मीनिंग निकले, कुछ अर्थ निकले। जैसे देखिए FEWPLUOR, इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। तो इसमें जो लेटर्स है ना, जितने वर्णमाला हैं, तो सबको क्या करेंगे, पुनः व्यवस्थित करेंगे ताकि एक शब्द बन सके कैसा, मीनिंगफुल, जिसका अर्थ निकले, ठीक है, ये काम करना है। एंड यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, और अपने खुद के वाक्यों में उन सभी का इस्तेमाल करें। तो ये बनेगा पावरफुल, शक्तिशाली। ये इसको सजाएंगे तो बनेगा शेपर्ड, गडेरिया। ये बनेगा, इसको सजाएंगे तो रिवॉर्ड, पुरस्कार, ठीक है। वायलेंट में शब्द आक्रामक, बहुत जो गुस्सा करता है, ठीक है, जैसे शेर क्या गुस्सा हो जाता है, वायलेंट हो जाता है। असेंबली में से होता है एक जगह मिलना, ठीक है, जैसे होता है ना असेंबली, प्रेयर के समय असेंबली, हाँ उसी तरह। अब क्या बोला गया था, सेंटेंस बनाना है, तो सबसे पहले किससे, पावरफुल शेपर्ड से बनाएंगे ये सबसे, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए ही इज़ ए पावरफुल मिनिस्टर, वो एक शक्तिशाली मंत्री है, तो पावरफुल से बना दिए। ही इज़ एन ऑनेस्ट शेपर्ड, वह एक ईमानदार गडेरिया है, तो गडेरिया से बना दिए, ठीक है। वो 2 हो गया, पावरफुल और शेपर्ड हो गया। ही गॉट अ रिवॉर्ड फॉर द बेस्ट डांसर, ठीक है, तो वह सबसे बढ़िया डांसर के लिए एक पुरस्कार जीता, तो रिवॉर्ड से भी बना दिए। शी बिकेम वॉयलेंट हीयरिंग हर क्रिटिसिज्म, ठीक है ना, वह बहुत गुस्सा हो गए अपनी आलोचना को सुनकर। अब देखिए 5वां नंबर, असेंबल से बनाना था, तो दे असेंबल फॉर द मीटिंग, वे मीटिंग के लिए एक जगह क्या हुआ, जमा हुआ, तब ना डिस्कस करेंगे, तो असेंबल से भी बना दिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या है यहाँ पर, क्या बोला गया C.3, पिक आउट वर्ड्स। पिक आउट मतलब चुनना होता है, पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी डैट मैच द फॉलोइंग। क्या बोला गया, कहानी से उन शब्दों को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्दों से ना मिलता है, ठीक है, मिलता जुलता है। तो देखिए एग्जाम्पल एक बताया गया, क्या बताया गया, लेफ्ट विद नो होप्स, ठीक है, कोई आशा नहीं है। तो ये इसका जो है ना, इसका जो एक वर्ड है वो पैराग्राफ 2 में मिलेगा। तो क्या है, डिस्परेट है, डिस्परेट मतलब निराश, कोई आशा नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह आपको बनाना है। तो देखिए पहला क्या है, मेड सम वन हैप्पी, किसी को खुश करना, तो ये इसका क्या है, इसका वर्ड मिलेगा पैराग्राफ 2 में मिलेगा। तो चीयर्ड होता है, समझे, चीयर्ड, किसी को खुश करना होता है तो उसको बोलते हैं चीयर्ड। ये सब क्या है, सब स्टोरी से लिया गया, समझे, चुना गया। सरप्राइज, तो ये पैराग्राफ 3 में मिलेगा। सरप्राइज का मतलब आश्चर्यचकित होना होता है, तो शॉक्ड हो जाएगा, ठीक है। बिलीव्ड मतलब विश्वास किया, तो ये भी पैराग्राफ 3 में मिलेगा। तो बिलीव्ड मतलब होता है विश्वास किया, तो हो जाएगा ट्रस्टेड। गेदर्ड मतलब क्या, गेदर्ड मतलब जमा हुआ, तो असेंबल्ड हो जाएगा। हेल्ड अप मतलब क्या, हेल्ड अप मतलब ऊपर किया, और क्या, तो लिफ्टेड, उठाया, ठीक है। 6 है पेड समथिंग फॉर डूइंग सम गुड, ठीक है, कुछ अच्छा करने के लिए ना उसको पेड करना, ठीक है ना। तो क्या होता है, रिवॉर्ड होता है, रिवॉर्ड पुरस्कार देना। तो कोई अच्छा काम करता है, कुछ जीतता है, तो तभी नहीं देते हैं। रिफ्यूज मतलब इनकार किया, तो ये मिलेगा पैराग्राफ 6 में, ठीक है, इसका परिभाषित शब्द। तो डिनाइड होता है, डिनाइड, इनकार किया। अब पढ़ेंगे हम लोग ऑलरेडी और ऑलरेडी, तो दोनों में अंतर दिख रहे हैं। ALREADY, ऑलरेडी मतलब जो पहले से ही काम कर लिया है, कि मान लेते हैं कि
उस आशा किया गया था 12 बजे करेगा तो 11 बजे कर लिया, 11:30 बजे कर लिया, ठीक है ना। नहीं बोलते हैं कि हम पहले ही खा चुके हैं, इस तरह से। ऑलरेडी मतलब क्या, सब प्रिपेयर है, सब कुछ तैयार है। तो ऑलरेडी ALLREADY, तो बीच में गैप है, तो देख रहे हैं कि दोनों में क्या है, अंतर है, ठीक है। तो यही तो बनाना है। तो क्या बोला गया है यहाँ पर, नाउ मेक 2 सेंटेंसेस ईच विद ऑलरेडी एंड ऑलरेडी डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन द टू। क्या बोला गया कि 2 वाक्य बनाना प्रत्येक से, ऑलरेडी और ऑलरेडी से, और दोनों में अंतर बताते हुए बनाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पढ़ेंगे कि ऑलरेडी लगाना है, ठीक है ना, कहाँ कहाँ लगेगा सेंटेंस में। तो देखिए यहाँ पर यही बोला गया था कि 2-2 सेंटेंस बनाइए ऑलरेडी और ऑलरेडी से, ठीक है। तो देखिए ये ऑलरेडी हो गया और ये ऑलरेडी, ठीक है, और ये दोनों ऑलरेडी से हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। शी हैज़ ऑलरेडी डन हर होमवर्क, वह पहले ही अपना गृह कार्य कर चुकी है, अपना होमवर्क पहले ही कर चुकी है। वी हैव ऑलरेडी ईटन आवर लंच, हम लोग अपना लंच पहले ही कर चुके हैं, समझे, समय से पहले। तो ऑलरेडी ऑलरेडी 2 को बन गया। अब देखिए अब बनाएंगे ऑलरेडी से, शी वॉज ऑलरेडी फॉर द शो, ठीक है ना। तो क्या बोला गया, वो पूरा फुल्ली प्रिपेयर्ड है, पूरी तरह से तैयार हो चुकी है शो के लिए। दे आर ऑल रेडी फॉर द ट्रिप, वे सभी के सभी है ना पूरी तरह से तैयार हो गया यात्रा के लिए, समझ गए ना। तो ये है अंतर। तो देखिए ऑलरेडी का मतलब क्या होता है, समथिंग हैड हैपेंड अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। जितना आशा किया गया था ना कि उतना बजे होगा, उससे पहले ही हो जाना कुछ, तो बोलते हैं ऑलरेडी। और यहाँ पर देखिए ALLREADY, ऑलरेडी मीन्स फुल्ली रेडी और प्रिपेयर्ड, तो पूरी तरह से तैयार हो गए, तो उसको बोलते हैं ऑलरेडी। अब देखिए D.1.2, तो क्या बोला गया, इंसर्ट ऑलरेडी एट द अप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बोला गया नीचे दिए गए वाक्यों में सही यानी उपयुक्त स्थानों पर क्या करें, ऑलरेडी लगाएं, ठीक है, उपयुक्त स्थान पे। तो देखिए ऑलरेडी को कहाँ लगाएंगे, वर्ब के बाद लगाएंगे। तो वर्ब क्या है, इज है, तो इसके बाद यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। वह पहले ही, ठीक है, वह पहले ही ट्रेन के लिए लेट है, तो उसको जाने दो। टू है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, तो क्या बोला गया, डॉक्टर के आने के पहले मरीज पहले ही मर चुका था। तो यहाँ पर हैड क्या, हेल्पिंग वर्ब है, तो ऑलरेडी लगा दिए, ठीक है। 3 नंबर देखिए, हैव यू फिनिश्ड द वर्क, क्या आप काम समाप्त कर चुके हैं। तो क्या बोला गया, हैव यू ऑलरेडी फिनिश्ड द वर्क, क्या आप काम पहले ही समाप्त कर चुके हैं। तो हेल्पिंग वर्ब ये है, ठीक है, तो इसके बाद लगता है तो ऑलरेडी हो जाएगा, और सब्जेक्ट तो रहेगा ही, समझे। तो क्या होता है, यू हैव फिनिश्ड द वर्क होता है ना, तो हैव को आगे करते हैं, तो हैव यहाँ से आगे किए हैं, ऑलरेडी जहाँ वहीं रहेगा ना हैव के बाद, ठीक है। 4 नंबर देखिए, दे हैड बीन एंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ विंटर सिंस देयर चाइल्डहुड, तो यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन है, तो यहाँ पर लगा देंगे, तो लगा दिए यहाँ पर। तो क्या बोला गया है, अपने बचपन से ही, ठीक है, वो विंटर के बेनिफिट्स को एंजॉय कर चुके थे, ठीक है, बचपन से ही। विंटर सीजन में जो भी है, शरद ऋतु में जो भी लाभ होता है ना, तो उसका मज़ा वो लूट चुके थे, ठीक है, पहले ही। ही हैड नॉट एग्जॉस्टेड, यहाँ पर दिख ही रहा है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड यहाँ पे है, ठीक है, तो ऑलरेडी लगाएंगे और क्या। तो देखिए क्या हैड नॉट है, तो यहाँ नॉट है तो हैड के बाद लगता है, तो ऑलरेडी लगा दिए नॉट के बाद, ठीक है। क्या बोला गया, ही हैड नॉट ऑलरेडी एग्जॉस्टेड द फंड्स, एग्जॉस्टेड द फंड्स मतलब क्या, फंड्स को पूरी तरह ख़त्म कर देना। व्हेन ही रिसीव्ड द लॉटरी मनी, तो क्या बोला गया, जब उसे लॉटरी मनी प्राप्त हुआ, तो ही हैड नॉट ऑलरेडी एग्जॉस्टेड द फंड्स, तो फंड है ना, फंड पहले ही ख़त्म नहीं कर चुका था, नहीं। अब देखिए D.3, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द सिंपल पास्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। क्या बोला गया, कंप्लीट द सेंटेंसेस, वाक्यों को पूरा कीजिए, किससे, वर्ब के सिंपल पास्ट फॉर्म से। वर्ब का सिंपल पास्ट फॉर्म होता है V2, जैसे होता है ईट एट ईटेन, तो एट हो गया, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, तो क्या हो गया, ड्रैंक हो गया, ड्रैंक हो गया, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, तो ड्रैंक हो गया, इस तरह से। तो ये जो V2 है उसी को बोलते हैं सिंपल पास्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब का। रिमेंबर डैट यू मे नीड टू यूज़ पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म्स इन सम केसेस, तो क्या बोला गया है कि कुछ केस में ना, कुछ केस में याद रखिए, कुछ केस में पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। वर्ब्स इन देयर प्रेजेंट फॉर्म्स हैव बीन गिवन इन ब्रैकेट्स, तो बोला गया ब्रैकेट में वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म दिया गया यानी V1 दिया गया, तो ब्रैकेट में V1 दिया गया, तो आपको V2 भरना है। और ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म होता है ना, तो ING वाला होता है, V4 होता है। जैसे राम जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, राम वास गोइंग हो जाएगा, राम वास गोइंग, तो ये पास्ट फॉर्म होता है, V4 होता है, समझे।
तो देखिए यहाँ पर और वाज वेयर लगता है, तो सब कुछ बताते हैं। क्या बोला गया, एवरी डे अंशु ट्रैवल्स टू पटना, प्रतिदिन अंशु पटना की यात्रा करता है। यस्टरडे ही वॉज ड्राइविंग हिज कार, ठीक है, कल यानी बीता हुआ कल वो अपना गाड़ी चला रहा था। व्हेन ही डैश अ डॉग इन द मिडिल ऑफ द रोड, जब वह रोड के बीचों बीच एक कुत्ते को क्या किया, देखा। सी में से होता देखना, लेकिन हमको देखा चाहिए, V2 चाहिए था। सी का V2 क्या होता है, सॉ होता है, ठीक है, सी सॉ सीन। अगर आप बोलेंगे तो V1 V2 V3 का भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर जरूरत पड़ेगा तो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाए तो कमेंट में लिखिए, नहीं लिखिएगा तो नहीं बनाएंगे। द डॉग डैश द कार, तो कुत्ता ना कार को क्या देखा, तो वॉच V1 है तो क्या हो जाएगा, V2 वॉच्ड हो जाएगा, ED लगाना है। अंशु क्या है ना, अंशु रुका, ठीक है, अंशु रुका और अपने कार से बाहर आया, तो गेट का V2 क्या होता है, गॉट होता है। एज ही वॉज गेटिंग आउट, जैसे ही वह बाहर आ रहा था, ठीक है ना, कुत्ता है ना, कुत्ता दौड़ा, तो रन का V2 रैन, कुत्ता दौड़ा, ठीक है। रन अवे मतलब क्या, दूर दौड़ा यानी भागा, ठीक है ना। अंशु वेंट बैक टू हिज कार, तो वो भाग गया, कुत्ता भाग गया, तो अंशु अपनी कार में क्या, अपनी कार की ओर वापस आ गया। तो क्या बोला गया, वाइल ही वॉज गेटिंग इन द कार, तो यहाँ पर वाइल लग गया ना, कि वाइल ये तो मतलब होता है जब, जैसे कि जब वो खा रहा था तो उसका दोस्त आ गया, जब वो पढ़ रहा था तो कॉल आ गया। तो यहाँ पर वाइल जो होता है ना, तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस लगेगा, ING वाला लगेगा, वाज और ING वाला। जैसे अभी आपको बताया था ना, राम जा रहा था तो राम वॉज गोइंग, वह खा रहा था तो ही वॉज ईटिंग, ठीक है। तो देखिए वाइल ही वॉज गेटिंग इन द कार, जब वो कार में अंदर घुस रहा था, तो यहाँ ध्यान रखिएगा पास्ट कंटिन्यूस लगेगा, और बाकी में क्या सिंपल पास्ट V2 लगाएं। तो जब वह कार में अंदर जा रहा था तो कुत्ता क्या हुआ, अगेन अपीयर्ड अगेन, वह फिर से प्रकट हुआ, ठीक है, फिर से। तो अपीयर में क्या किए, ED लगा दिए V2 बनाने के लिए। और एंड सैट डाउन इन द मिडिल ऑफ द रोड, और सड़क के बीचों बीच बैठ गया, सीट का V2 सैट, बैठ गया। अंशु स्टार्टेड द इंजन, अंशु इंजन को शुरू किया, लेकिन कुत्ता है ना डिडंट मूव, वो हिला डुला भी नहीं। तो V2 में क्या होता है ना, V2 में जो निगेटिव होता है ना, तो डिड नॉट और V1 लगता है, ठीक है। डिड नॉट के शॉर्ट में डिडंट लिखा है, तो डिडंट और V1 लगता है, तो V1 लगा दिए मूव। तो लेकिन कुत्ता ना, कुत्ता हटा नहीं। अंशु जम्प्ड आउट ऑफ द कार, ठीक है, अंशु कार से तेज़ी से बाहर निकला, ठीक ना, सोचा कि इसको भगाते हैं, बेकार में बीच में खड़ा हो गया। एंड शाउटेड एट द डॉग, और कुत्ता पर चिल्लाया, ठीक है। द डॉग बार्क्ड एट हिम, कुत्ता उस पर भौंका। एंड स्टार्टेड टू रन, और दौड़ने लगा, ठीक है। तो सब में देख रहे हैं ना V2 लगाया हुआ। अंशु डैश द डॉग, अंशु कुत्ते का पीछा किया। सडनली ही सॉ अ वोमेन, अचानक वह एक महिला को देखा, लाइंग ऑन द ग्रास, घास पे पड़ा हुआ। शी वॉज ब्लीडिंग, ठीक है ना, उसका है ना खून बह रहा था। अब देखिए यहाँ पर D.4, राइट क्वेश्चंस एंड नेगेटिव आंसर्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो क्या बोला गया, क्वेश्चन बनाना है, एक सेंटेंस दिया हो रहेगा तो क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, और नेगेटिव बनाना है जिसमें नॉट लगा हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल पास्ट टेंस का है, तो देखिए सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, जैसे वह गया तो क्या हो जाएगा, ही और V2 हो जाएगा, वह गया तो ही वेंट, ठीक है। जैसे वह पकाई, ठीक है, तो सी कुकड, ठीक है, V2 लग गया, समझे। तो इस तरह से होता है। तो अफर्मेटिव में क्या होता है, सकारात्मक होता है, तो नॉट नहीं रहता है। सब्जेक्ट और V2 और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले कि, ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पर प्रभाव पड़े। जैसे वह एक पिज़्ज़ा खाया, तो ही एट, एट क्या, ईट का V2, ही एट क्या हो जाएगा, पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा किसके द्वारा खाया जा रहा है, ही के द्वारा, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और खाने का प्रभाव किस पे पड़ा, पिज़्ज़ा पे, तो पिज़्ज़ा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और ऐड क्या है, V2 है, वर्ब है। तो समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। वर्ब जिसे काम करने का बोध हो, और क्वेश्चन मार्क बनाना है ना, जिसे सवाल पूछने का बोध हो, तो आगे डिड लग जाता है, ठीक है। डू का होता है ना V2 डिड, उस तरह से। तो डिड हो गया, और ये इसमें से पास्ट बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो गया, V1 हो गया, याद रखिएगा। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क में। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट होता है, और V1 होता है, और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबके सब बताते हैं आपको, यहाँ चेंज कर लेते हैं। तो देखिए पहला है शी लॉस्ट हर पेन, वो अपना पेन खो दी। तो ये क्या है, ये लूज का, लूज V1 होता है, और लॉस्ट क्या होता है, V2 होता है। V3 भी लॉस्ट होता है। तो ये बात बोला गया है, यानी V2 है, तो इस स्ट्रक्चर पे बनेगा। तो क्वेश्चन बनाना है तो क्या डिड है, तो डिड लिख दिए, ठीक है। सब्जेक्ट है तो सी यहाँ दिया हुआ सी, और V1 है तो लॉस्ट का V1 क्या होता है, लूज। और बाकी जो है हर पेन है तो हर पेन हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना फॉलो किए हैं, डिड सब्जेक्ट और V1, डिड सब्जेक्ट और
V1, V2 का V1 क्या होता है? लूज, ठीक है, लॉस्ट का लूज होता है। अब ये निगेटिव बनाएंगे डिड नॉट का फॉलो कर गए, समझे? तो सी डिड नॉट लूज हर पेन, डिड नॉट को शॉर्ट में डिडंट लिख दिए, ठीक है। डिडंट कैसे लिखा जाता है? डिड एन एपोस्ट्रॉफी टी, ठीक है। 2 है आयशा ड्रोव, तो ये ड्राइव का V2 है, ठीक है। तो हम पहचान लें कि ये V2 दिया हुआ, तो स्ट्रक्चर वही है, डिड सब्जेक्ट और V1, ठीक है। तो बस यहाँ पर कर ले डिड आयशा ड्राइव हर कार, तो आयशा ड्राइव हर कार, V2 को क्या कर दिए? V1 में बदल दिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही है। स्लोली है तो स्लोली, नेगेटिव बनाना है तो बीच में क्या करते हैं? डिड नॉट लगाते हैं, डिड नॉट V1, तो हो जाएगा आयशा डिड नॉट ड्राइव हर कार स्लोली। आप देखिए यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस, देखिए यहाँ पर देखिए वर्ड मेकिंग लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे राम जा रहा था तो राम वाज गोइंग होता है, ठीक है, राम वाज गोइंग। तो पास्ट में कोई काम जारी रहेगा ना किसी खास समय, उसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो राम वाज गोइंग। तो बस वही है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो बहुत ईजी है, जो बीच वाला रहेगा ना हेल्पिंग वर्ब, उसको आगे कर देंगे, क्वेश्चन मार्क बन गया, सवाल पूछने का बोध होगा। नेगेटिव बनाना है तो बस यहाँ पर क्या करेंगे ना, यहाँ देखिए यहाँ पर नॉट लगा देंगे, NOT, बाकी सब जैसे जैसे छोड़ देंगे। ये तो पहले वाला से भी ईजी है, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस से भी ईजी है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए क्या कर दिए हैं? वेयर को आगे कर दें, ठीक है। तो आगे लिखेंगे तो कैपिटल लिखेंगे, बस ये ध्यान रखना है। तो वेयर हो गया, और दे वर मेकिंग नॉइस इन द क्लासरूम। नेगेटिव बनाना है तो ये जो है ना, ये 1 में है, बस यहाँ पर नॉट लगा दिए। तो क्या बोला गया? दे वर नॉट मेकिंग नॉइस इन द क्लासरूम, वे लोग क्लासरूम में हल्ला नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है। अब देखिए 4 नंबर में, माई मदर केम अर्ली फ्रॉम ऑफिस, मेरी माँ ऑफिस से ना पहले आ गए, ठीक है। तो केम है, ये कम का क्या है? COME का कम का V2 है, समझिए। तो ये सिंपल पास्ट टेंस पे बनेगा। तो डी देगा, देखिए क्वेश्चन मार्क पता है ना, याद कर लीजिएगा, सिंपल पास्ट टेंस का पता है ना, डिड सब्जेक्ट और V1 होता है, तो वही है डिड माई मदर कम, ठीक है। तो उसके बाद नेगेटिव में क्या होता है? डिड नॉट V1 लगता है, तो डिड नॉट V1 लगाया हुआ है, V1 का केम का V1 कम होता है। 5 देखिए, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो इसमें बोले ना कि वाज को आगे कर दीजिएगा तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, सवाल पूछेंगे, और इसमें क्या नॉट लगा दीजिएगा, यहाँ पर नॉट लगा दीजिएगा तो नेगेटिव बन जाएगा। तो वाज नॉट को शॉर्ट में क्या लिखे? वाजंट लिखे, वाज लिखे, एन लिखे, एपोस्ट्रॉफी लिखे और टी लिखे, ठीक है। आप वाज नॉट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ही रैन है, तो यहाँ पर रैन क्या रन का V2 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बता चुके हैं, सिंपल पास्ट टेंस का डिड आगे करते हैं, फिर सब्जेक्ट ये है, और फिर V1, तो रैन का V1 क्या होता है? रन। नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट V1 इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डिड नॉट के यहाँ डिडंट लिखे हैं शॉर्ट में, DIDN एपोस्ट्रॉफी T, ठीक है। तो ही रन अवे, वो भाग गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा? डिड ही रन अवे, क्या वो भाग गया? ही डिडंट रन अवे, क्या वो नहीं, ही डिडंट रन अवे, वह नहीं भागा, ठीक है। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।